नमस्कार। स्वागत है आपका पतित पावनी मां गंगा के धाम गंगोत्री में। उत्तरी गढ़वाल हिमालय का वो पवित्र स्थान जहां मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थीं। अक्षय तृतीया से लेकर दिवाली तक उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट खुले रहते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन के लिए गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। कई यात्री गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर आगे महान हिमालय की सबसे ऊंची और विशाल पर्वत श्रृंखला हिमाद्री में स्थित मां गंगा के वास्तविक उद्गम गौमुख की कठिन और साहसिक यात्रा भी करते हैं, जिसमें ग्लेशियर और उस तक पहुंचने के ट्रैक के दौरान हिमालय के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में आपको गंगोत्री धाम और गौमुख ट्रैक से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। कैसे जाएं, कहां रुकें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, किन चीजों के बिना गंगोत्री और गौमुख यात्रा संभव नहीं है और क्या किए बिना गंगोत्री यात्रा अधूरी मानी जाती है। चार धाम यात्रा के अंतर्गत गंगोत्री यात्रा के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तरकाशी के ऑफलाइन काउंटरों पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप और आधिकारिक वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां आपके नाम, मोबाइल नंबर, शहर, आधार कार्ड और यात्रा की तारीख जैसी जानकारी देनी होती है। आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन द्वारा देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं और देहरादून तक फ्लाइट भी उपलब्ध है। देहरादून से गंगोत्री धाम के लिए डायरेक्ट कैब भी ली जा सकती है और बस से जाना हो तो देहरादून से पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाएं। हरिद्वार से सुबह 5-6 बजे के बीच डायरेक्ट गंगोत्री के लिए बस चलती है, जो ऋषिकेश होते हुए निकलती है। आप हरिद्वार या डायरेक्ट ऋषिकेश कहीं से भी सीधे गंगोत्री की बस में या उत्तरकाशी तक की बस में बैठ सकते हैं। डायरेक्ट बस 8 से 10 घंटों में आपको गंगोत्री धाम पहुंचा देती है। बस से उत्तरकाशी पहुंचने में 6-7 घंटे लगते हैं। इन बसों का किराया होता है लगभग 500 से 1200 रुपए। ध्यान रखें, डायरेक्ट गंगोत्री के लिए बस सेवा बहुत सीमित है, पर उत्तरकाशी के लिए सुबह 4 बजे से दिन के 12-साढ़े 12 बजे तक बस मिल जाती है। उत्तरकाशी से आप जीप या लोकल टैक्सी लेकर हर्षिल होते हुए सीधे गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1000 से 1500 रुपए तक होता है। चार धाम यात्रा के दौरान देहरादून से गंगोत्री धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध रहती है। मेरे हिसाब से हर्षिल घाटी से गंगोत्री धाम जाने के लिए निजी टैक्सी सबसे आरामदायक विकल्प है। इसका किराया करीब 2000 रुपए तक होता है और हर्षिल घाटी से आपको आसानी से निजी टैक्सी मिल जाती है। उत्तरकाशी से गंगोत्री निजी कैब या अपनी गाड़ी से जाने का फायदा ये है कि आप रास्ते में पड़ने वाली कई सुंदर और ऐतिहासिक जगहों पर रुककर घूम सकते हैं, जैसे उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर, खेड़ी वाटरफॉल, गंगनानी गर्म कुंड, हर्षिल घाटी, धराली, बागोरी, मुखवा, नेलोंग वैली और गरतांगली, जो डायरेक्ट बस से आने पर संभव नहीं होता। अब बात करते हैं गंगोत्री यात्रा के दौरान रुकने की। उत्तरकाशी एंटर करते ही सड़क के दोनों ओर होटल और होमस्टे दिखने लगते हैं। उत्तरकाशी मार्केट, मनेरी और भटवाड़ी में आपको अपने बजट के हिसाब से 1500 से 4000 रुपए तक के कमरे आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि गंगोत्री जाने वाले ज्यादातर यात्री हर्षिल घाटी में रुकना पसंद करते हैं। गढ़वाल हिमालय और देवदार के घने जंगलों से घिरी हर्षिल घाटी
जिसे गौमुख से निकलने वाली माँ गंगा की पहली धारा भागीरथी जी स्वर्ग जैसा सुंदर बनाती हैं। हर्षिल घाटी में भी हर बजट के होटल और होमस्टे उपलब्ध हैं। यहाँ से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 25 किलोमीटर रह जाती है, जिसे तय करने में करीब 1 घंटा लगता है। और यह सफर प्रकृति की अपार सुंदरता के बीच मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। आप चाहें तो सीधे गंगोत्री धाम में मौजूद होमस्टे, सेवा सदन, धर्मशालाओं और आश्रमों में भी ठहर सकते हैं। हर्षिल और गंगोत्री दोनों जगह रुकने का खर्च लगभग 1500 से 4500 रुपए तक हो सकता है। अगर आप गौमुख तक जाने का प्लान बना रहे हैं तो गंगोत्री धाम में रुकना ज्यादा बेहतर है। सर्दियों की भारी बर्फबारी में यहाँ की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती हैं। हर्षिल से गंगोत्री धाम जाने के रास्ते में लंका पुल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हर्षिल घाटी को गंगोत्री से जोड़ता है। लंका पुल एशिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रिवर ब्रिजेस में से एक माना जाता है। सालों पहले ये भारत तिब्बत व्यापार मार्ग का एक हिस्सा हुआ करता था। लंका पुल के ऊपर चलती तेज हवाएं और नीचे खड़ी चट्टानों के बीच बहती जाड़ गंगा का अद्भुत नजारा किसी को भी हैरान कर सकता है। यहाँ से मिलिट्री सेंसिटिव जोन की शुरुआत हो जाती है। लंका से आगे शुरू होता है गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्र, जहाँ से हिमालय के पहाड़ और ज्यादा विशाल और गगनचुंबी होना शुरू हो जाते हैं। बर्फबारी के दौरान गंगोत्री नेशनल हाईवे के बंद होने की पूरी संभावना रहती है। लंका पुल से 3.5 किलोमीटर आगे है भैरव घाटी, जहां से एक रास्ता जाता है निलोंग और जदोंग वैली के लिए और दूसरा जाता है गंगोत्री धाम के लिए। यहाँ से गंगोत्री धाम की दूरी 9 से 10 किलोमीटर रह जाती है। गंगोत्री धाम दर्शन के बाद भैरव घाटी के श्री भैरव मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी माना जाता है, जो इस क्षेत्र के रक्षक भी हैं। माँ गंगा की डोली यात्रा के दौरान यहाँ आराम के लिए रुकती है। गंगोत्री एक संरक्षित एरिया है, इसीलिए यहाँ हर्षिल घाटी के मुकाबले जंगल ज्यादा घने हैं। सन 1840 में फ्रेडरिक विल्सन के टाइम से हर्षिल घाटी के जंगलों का कटाव बहुत तेजी से हुआ। उसके गंगोत्री तक पहुंचने से पहले जंगलों की कटाई पर रोक लगा दी गई थी, या शायद विल्सन की जरूरत हर्षिल घाटी तक ही पूरी हो गई। क्या पता अगले 40 साल अपने अंतिम समय तक वो हर्षिल घाटी में रहकर यही काम करता रहा। गंगोत्री घाटी को बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के उद्देश्य से 1989 में नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। इसका मेन रीजन था दुर्लभ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के संरक्षण के साथ साथ गंगा जी के उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास के पूरे हिमालयी क्षेत्र को सुरक्षित रखना। दूर सामने है सुदर्शन पर्वत, गंगोत्री क्षेत्र के रक्षक। अब हम गंगोत्री धाम के द्वार तक पहुंच चुके हैं। हर हर गंगे। ये है गंगोत्री धाम की सार्वजनिक पार्किंग और यहाँ से शुरू होता है गंगोत्री धाम का रास्ता। चलिए अब हम आगे चलेंगे। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं, इसीलिए मार्केट भी बंद रहती है। मार्केट में कई होमस्टे भी हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान मार्केट में पूरी रौनक रहती है।
मार्केट से आगे बढ़ते ही ये पहले दर्शन होते हैं इस पुल के नीचे बहती मोक्षदायिनी माँ भागीरथी के। जय माँ गंगे। सबसे पहले हम मंदिर के सामने वाली घाट पर चलते हैं, जहां से गंगोत्री धाम का अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। सतयुग में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तप किया। प्रसन्न होकर देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हुईं, पर उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाती। तब भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगोत्री धाम वही स्थान है जहां मां गंगा ने पहली बार पृथ्वी को स्पर्श किया था। फिर उन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। इसी वजह से गंगा जी की प्रारंभिक धारा को मां भागीरथी कहते हैं, जो देव प्रयाग संगम पर अलकनंदा जी से मिलकर मां गंगा के रूप में आगे बहती हैं। बहुत ही ठंडा है, बर्फ जमी हुई है। ये देखिए बर्फ। सच में यह दृश्य स्वर्ग सा सुंदर है। गंगोत्री के पहाड़ों से बहती मां भागीरथी की निर्मल धारा और सामने माता का भव्य मंदिर। चलिए अब मंदिर की ओर बढ़ते हैं। सामने वाली घाट पर कुछ भोजनालय और यात्रियों के लिए सेवा सदन और आश्रम भी हैं। सफेद पत्थरों से निर्मित गंगा जी का यह मंदिर हिमालय की गोद में अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। मंदिर के प्रांगण में शिवालय भी है। श्रद्धालुओं के लिए वेटिंग एरिया की व्यवस्था भी है। मंदिर के पीछे दर्शन होते हैं भगीरथ शिला के। यहाँ कैलाश पर्वत पर महादेव सह परिवार विराजमान हैं। मंदिर के अंदर वीडियो और फोटो लेना मना है। गंगोत्री धाम में दर्शन का समय आमतौर पर सुबह लगभग 6-7 बजे से शुरू होता है। इसी समय सुबह की गंगा आरती भी होती है। दोपहर में 2 से 3 बजे तक दर्शन बंद रहते हैं। फिर दिन के 3 बजे से शाम के 8-9 बजे तक दर्शन किए जा सकते हैं। शाम की गंगा आरती की तैयारी भी 7-7:30 बजे तक हो जाती है। 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा जी ने गौमुख से गंगा जी के उद्गम के प्रतीक स्वरूप इस स्थान पर मां गंगा के मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में 20वीं सदी में जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अब चलते हैं मुख्य स्नान घाट की ओर। भोलेनाथ और नंदी जी। मां भागीरथी की धारा अभी शांत बर्फ जैसी ठंडी है। यहाँ से भागीरथी जी गहरी खाइयों में उतरती हैं। अब हम चलते हैं मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित सूर्य कुंड और गौरी कुंड के दर्शन करने। गंगोत्री धाम में सूर्य की किरणें सबसे पहले सूर्य कुंड में ही पड़ती हैं। ये है सूर्य कुंड। वह स्थान जहां राजा भगीरथ ने तपस्या के बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए सूर्य देव को अर्घ दिया था। देवी पार्वती भी यहाँ स्नान करती थी, जिस वजह से सूर्य कुंड बहुत पवित्र माना जाता है। अब चलते हैं गौरी कुंड की ओर। भागीरथी जी की आवाज
काफी गहराई से आती सुनाई दे रही है। ये है गौरी शंकर महादेव मंदिर। बहुत सुंदर शिला है। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। यहाँ माँ गौरी के चरण चिन्हों के दर्शन करने को मिलते हैं। अभी माता के चरण चिन्ह ढके हुए हैं। यहाँ से दर्शन होते हैं गौरी कुंड के। आगे देखने में डर सा लग रहा है। गौरी कुंड में भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। आज भी यहाँ पर एक शिवलिंग है जिनकी माँ भागीरथी परिक्रमा करती हैं। गंगोत्री की गहरी तंग घाटियों के बीच बहती माँ भागीरथी की शक्तिशाली धारा। हर हर महादेव, हर हर गंगे। अगर आप चारधाम यात्रा के दौरान माँ गंगा के दर्शन नहीं कर पाए तो निराश ना हो। शीतकाल में भारी बर्फबारी की वजह से माँ गंगा की डोली आ जाती हैं हर्षिल घाटी के 8 सीमांत गांवों में से एक मुखवा में। मुखवा, जिसे गंगा जी का मायका और मुखी मठ भी कहा जाता है। अभी हम पहुंचे हैं मुखवा गांव और ये सामने है श्रीकंठ पर्वत। ये देखिए यहाँ चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। ये है श्री गंगा माता मंदिर जाने का रास्ता। अभी हम वहीं जा रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं श्री गंगा माता मंदिर के। ये है श्री गंगा माता मंदिर जो मुखवा गांव में स्थित है। जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो गंगा जी अपने शीतकालीन समय में इसी मंदिर में निवास करती हैं। इसे गंगा जी का मायका भी कहा जाता है। अभी हम दर्शन करने चलेंगे। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। कीजिए माँ गंगा के दिव्य शीतकालीन दर्शन। सर्दियों में जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तब दिवाली से अक्षय तृतीया तक लगभग 6 महीने गंगा मैया इसी मंदिर में निवास करती हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं, जहां पूरे विधि विधान से उनकी पूजा जारी रहती है। इसी वजह से यह गांव भी तीर्थ से कम पवित्र नहीं। मंदिर के दूसरे हिस्से में श्री सोमेश्वर जी की डोली विराजमान है, जो हमेशा गंगा जी के साथ ही यात्रा करती है, क्योंकि श्री सोमेश्वर जी गंगा जी के भाई हैं। मंदिर में 3 तरफ झरोखे हैं, जहां से मुखवा गांव और हर्षिल घाटी नजर आते हैं। मंदिर के इसी भाग में श्री नरसिंह भगवान की पूजा भी होती है। मंदिर में रोज शाम को गंगा आरती होती है। तो किसी वजह से आप गंगोत्री धाम ना भी जा पाए तो सर्दियों में मुखवा में आप गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, गौमुख यात्रा में गंगोत्री धाम वो आखिरी पड़ाव है जहां तक आप सड़क से जा सकते हैं। द ग्रेट हिमालयाज की हिमाद्री रेंज में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर में है गौमुख, जो गंगा जी का वास्तविक उद्गम स्थान है। यहीं से गंगा जी की पहली धारा भागीरथी जी निकलती हैं। गौमुख तक पहुंचने के लिए यात्रियों को गंगोत्री धाम से 18 से 19 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके जाना होता है, जिसमें वो पहले दिन गंगोत्री से चीड़वासा होते हुए भोजवासा में रुकते हैं और दूसरे दिन सुबह गौमुख जाकर वापस गंगोत्री लौट आते हैं। ज्यादातर यात्री 2 दिन में ये जाने से वापस आने तक की यात्रा कर लेते हैं। बेहद पथरीले और चुनौतीपूर्ण रास्तों को पार करते हुए सामने दिखती हैं बर्फ से ढकी भागीरथी पीक्स, जिनमें है गौमुख।
गौमुख समुद्र तल से लगभग 13,200 फीट यानी 4,023 मीटर की ऊंचाई पर है। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर पार करके ट्रैक आगे बढ़ता है तपोवन और नंदनवन की ओर, जो काफी कठिन है। गौमुख से तपोवन का ट्रैक 4 से 5 किलोमीटर का है और नंदनवन से 8 से 12 किलोमीटर का। गौमुख, तपोवन और नंदनवन ट्रैक के लिए उत्तरकाशी फॉरेस्ट ऑफिस से परमिट लेना जरूरी है। ये सभी ट्रैक सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बंद रहते हैं। नंदनवन के बाद आता है शिवलिंग, मेरू और भागीरथी पर्वतों की चोटियों से घिरा वासुकी ताल। जहां से लगभग 8 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आप पहुंचते हैं श्री केदार बाबा के धाम केदारनाथ।